शिवाजी महाराज की तालीम का आगाज़। शाहजी राजे, शिवाजी के वालिद शाहजी राजे खुद संस्कृत ज़बान के माहिर थे। वो संस्कृत ज़बान को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। बेंगलुरु के दरबार में ज़बान और फ़नून लतीफ़ा के कई माहिरीन ज़बान को उनकी सरपरस्ती हासिल थी। शिवाजी महाराज के लिए उन्होंने काबिल असातिज़ा को मुकर्रर किया था, तो शिवाजी महाराज को अच्छी तरह तालीम दे सके और हर तरह की तालीम दे सके। वहाँ उम्र का 7वां साल पूरा होने पर शिवाजी महाराज की तालीम का आगाज़ हुआ। थोड़े ही अरसे में शिवाजी महाराज ने लिखने पढ़ने में महारत हासिल कर ली। रामायण, महाभारत और भगवत गीता के वाक़यात वो खुद पढ़ने लगे। शाहजी राजे ने शिवाजी महाराज को उन्होंने जंग की तरबियत देने के लिए बाज़ असातिज़ा को मुकर्रर किया था, यानी जंग की तरबियत के लिए मुख्तलिफ़ असातिज़ा को मुकर्रर किया था कि वो उन्हें जंग के गुर सिखाते थे। उन्होंने शिवाजी महाराज को घुड़सवारी, कुश्ती, डांड पट्टा घुमाना और तलवारबाजी का फ़न सिखाना शुरू किया। इस तरह 12 साल की उम्र तक शिवाजी महाराज मुख्तलिफ़ उलूम व फ़नून से वाकिफ़ हो गए। जल्द ही आदिल शाह ने शाहजी राजे को कर्नाटक के नायकों की हुकूमत फ़तेह करने के लिए भेजा। तब शिवाजी महाराज अपने वालिद के साथ यानी शाहजी राजे के साथ हुआ करते थे और तभी उनकी तालीम अच्छी तरह होने लगी। शाहजी राजे ने मुहिम पर जाने से पहले शिवाजी महाराज और जीजाबाई को वहाँ रखना ठीक नहीं समझा। इस मुहिम पर रवाना होने से पहले शाहजी राजे ने जीजाबाई और शिवाजी महाराज को पूना की जागीर में रवाना किया। उनके साथ शाहजी राजे ने हाथी, घोड़े, पैदल दस्ता, परचम और ख़जाने के अलावा मुतअद्दिद वज़ीर, बहादुर फौजी और मशहूर असातिज़ा को भी रवाना किया। पूना की काया पलट। जीजाबाई और शिवाजी महाराज पूना आए। शिवाजी महाराज के उम्र के शुरुआत के 6 साल इसी इलाके में गुजरे। पूना आते ही शिवाजी महाराज को शिवनेरी के किले में गुजारा हुआ बचपन याद आ गया। उन्होंने अपना बचपन शिवनेरी की मिट्टी में ही खेलकर गुजारा। उन्हें फिर से सह्याद्री पहाड़ी की चोटियाँ नज़र आने लगी। ये सब देखकर उन्हें बड़ी मसरत हुई। इस ज़माने में पूना इतना बड़ा शहर न था जैसा कि आज है। शाहजी राजे के दुश्मनों ने ये गांव बर्बाद कर डाला था। पूना पहले की तरह हरा भरा और हंसता खेलता ना रहा। गांव में माल व दौलत का बहुत नुकसान हो गया था। घर और माबुद टूट गए। पूना का पूरी तरह नुकसान हो गया था। दुश्मनों से डरकर लोग गांव छोड़कर चले गए थे। खेत उजड़ गए थे। खेतों में फसल करने वाला कोई न था, इसलिए जगह जगह जंगल उगाए थे और बस्ती में भेड़िए घूमते रहते थे। धीरे धीरे इनकी तादाद भी बढ़ने लगी। लोग परेशान हो गए थे। इस तरह पूना पूरी तरह बर्बाद हो गया था। लोग पूना छोड़कर चले गए थे। जीजाबाई और शिवाजी महाराज के पूना में क़याम करते ही आसपास के गांव के लोगों की हिम्मत बंधी। जीजाबाई ने उन्हें बुलाकर तसल्ली दी। तब लोग पूना में आकर रहने लगे। खेती बाड़ी फिर से शुरू हो गई। जीजाबाई ने माबूदों की यानी मंदिरों की मरम्मत करवा दी। इनमें सुबह व शाम इबादत होने लगी। गांव में चहल पहल हो गई और पूना की रौनक दोबारा लौट आई। इस तरह जीजाबाई ने उजड़े हुए पूना को दोबारा से रौनक बख्शी और पूना में रौनक लौट आई। दादाजी कोंडदेव का बासलाहियत किरदार। जिस ज़माने में जीजाबाई और शिवाजी महाराज कर्नाटक में मुकीम थे, दादाजी कोंडदेव पूना की जागीर के इंतज़ाम देखते थे। वो कोंडाना के सूबेदार भी थे। वो बहुत ईमानदार खादिम थे। जिस तरह मामलात में मुस्तैद थे, उसी तरह इंसाफ पसंद भी थे। उनका नज़्म व ज़ब्त सख्त था। वो उसूल पसंद थे। उसी ज़माने में शाहजी राजे के हुक्म पर पूना में एक महल तामीर किया गया जिसका नाम लाल महल था। दादाजी ने चंद बरसों के लिए
मालगुजारी माफ़ कर दी ताकि काश्तकार खेतों में काश्तकारी करे। मालगुजारी यानी अनाज के शक्ल में सरकार को इंतज़ामात चलाने के लिए दिया जाने वाला टैक्स। जैसे कि हम नल का टैक्स भरते हैं जो पानी हम इस्तेमाल करते हैं, बिजली का टैक्स हम देते हैं जो बिजली हम इस्तेमाल करते हैं, उसका जो टैक्स देते हैं वो। इस तरह से काश्तकारी शुरू हो गई। काश्तकार आवारा भेड़ियों की वजह से परेशान थे। दादाजी ने भेड़ियों को मारने के लिए इनामात का ऐलान किया, जिसकी वजह से बहुत से भेड़िए मारे गए। इनाम मिलने की वजह से लोग इन्हें ढूंढ ढूंढ कर मारने लगे। चोरियाँ लूट बहुत हुआ करती थी। इनको ख़त्म करने के लिए उन्होंने काश्तकारों के जत्थे बनवाए जो पहरा दिया करते थे। इस तरह चोरी का खात्मा किया। ज़मीन की किस्म के लिहाज से मालगुजारी की शरह मुकर्रर की। इन सारे इंतज़ामात से अवाम बहुत खुश हुए। दादाजी कोंडदेव और निज़ाम शाह के वज़ीर मुल्क अंबर के ज़राती इस्लाह और महसूल की वसूलियाबी के सिलसिले में किए गए काम अहम और बुनियादी हैसियत रखते हैं। शिवाजी महाराज की तालीम। शिवाजी महाराज पूना की जागीर में आ गए। शाहजी राजे से वो काफ़ी दूर हो गए थे, लेकिन जीजाबाई की ज़ेर निगरानी इनकी तालीम जारी रही। शाहजी राजे ने बेंगलोर से कई नामवर असातिज़ा को शिवाजी महाराज के साथ रवाना किया था। उन्होंने शिवाजी महाराज को कई उलूम व फ़नून और ज़बानें सिखाई। हुकूमत का इंतज़ाम बहुस्न व खूबी किस तरह अंजाम दिया जाए, दुश्मन से जंग कैसी की जाए, किले किस तरह तामीर किए जाए, घोड़े और हाथियों का मुआयना कैसे किया जाए, दुश्मन के मुश्किल गुजार इलाकों से किस तरह फ़रार हासिल किया जाए, ऐसे कई हुनर से शिवाजी महाराज मुतारिफ़ हुए। जीजाबाई शिवाजी महाराज की तालीमी तरक्की से बहुत खुश थी। वीर माता जीजाबाई की शिवाजी महाराज को दी हुई तालीमात। जीजाबाई कोई मामूली खातून नहीं थी। वो लखोजी राव जैसे बुलंद कामत सरदार की बेटी और शाहजी राजे जैसे दिलेर शख्स की बीवी थी। वो सियासत और जंग के उसूलों से बचपन ही से वाक़फियत रखती थी। इन्हें जाधव और भोसले इन दोनों मशहूर ख़ानदानों की जंगजुआना रिवायत हासिल थी। वालिद के घर पर जिस तरह का माहौल इन्हें मिला था, उसी तरह का माहौल इन्हें ससुराल में भी मिलने लगा। जीजाबाई बहुत खुददार और आज़ादी की परस्तार थी। उन्हें लाचारी और ग़ुलामी बिल्कुल पसंद न थी। उन्हें इसका तल्ख़ तजुर्बा था कि मराठा सरदारों ने कितनी ही दिलेरी का मुजाहरा किया हो, सलातीन के दरबार में इन सरदारों की कोई वक़्त न थी। इस बात को वो काफ़ी अच्छी तरह जानती थी और समझती थी। निज़ाम शाह ने भरे दरबार में इनके वालिद को कत्ल कर दिया था। इसका दुख जीजाबाई ने झेला था। जीजाबाई के वालिद निज़ाम शाह के बहुत वफ़ादार थे। इनके साथ जान की परवाह ना करते हुए इन्होंने कई लड़ाइयाँ लड़ी थी। इसके बावजूद भी इन्हें कत्ल कर दिया गया। उन्होंने तय कर लिया था कि इनका बेटा शिवा इस तरह गैरों की नौकरी नहीं करेगा। वो खुद अपने लोगों की हुकूमत यानी स्वराज कायम करेगा। इसी इरादे के तहत वो शिवाजी महाराज की तरबियत करती रही थी। मावल में रहने वालों को मावले कहा जाता था। मावले ईमानदार, मेहनती, चुस्त व चालाक थे। मेहनत व मशक्क़त में कोई इनकी बराबरी नहीं कर सकता था। पहाड़ चढ़ना, चोटियाँ चढ़ना, दरख्त पर चढ़ना, मुश्किल काम करना, जिस्मानी मेहनत के काम करना, इन सब में ये हमेशा आगे रहा करते थे। वो कोई भी काम करते हुए थकते नहीं थे, लेकिन वो सलातीन की ज़्यादती से तंग आ चुके थे। ये लोग मेहनत करके जो दौलत, अनाज और फसल उगाते थे, सलातीन की फ़ौज इनसे लूट लिया करती थी। रियाया इनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाती थी। सुल्तान की फ़ौज से अवाम परेशान थे। इनका कोई पुरसा निहान ना था। लोग गांव छोड़कर जा रहे थे। इनके जुल्म से कोई भी रियाया नहीं बची थी। शिवाजी महाराज के दिल में
इन मजलूमों की मदद का ख्याल आया। लोगों के दुख जानकर इन्हें बहुत बुरा लगता था। घर आकर शिवाजी महाराज अपनी माँ से इसका जिक्र करते। जीजाबाई इनसे कहती, तेरा जन्म भोसले खानदान में हुआ है। शिवबा भोसले खानदान की बुजुर्ग हस्ती श्री रामचंद्र जी थे। उन्होंने जालिम रावण को मारकर अवाम को सुखी बनाया था। यादव खानदान के बुजुर्ग श्री कृष्ण ने रियाया को खुशहाल बनाने के लिए जालिम कंस को मार डाला था। श्री राम और श्री कृष्ण के खानदान में तेरा जन्म हुआ है। तू भी जालिमों को ख़त्म कर सकता है और गरीब लोगों को सुखी बना सकता है। शिवबा तेरे बुज़ुर्ग बहुत कर्म करने वाले थे, तो तू भी गरीब लोगों पे कर्म करने वाला ही बनेगा। ये नसीहत सुनकर शिवाजी महाराज के दिल में जोश पैदा हुआ और माँ की बातें सुनकर खुद एतमादी भी पैदा हुई। राम, कृष्ण, भीम और अर्जुन जैसे बहादुरों की कहानियाँ इन्हें याद थी। ये बहादुर लोग शिवाजी महाराज के दिल व दिमाग पर छाए रहते थे। वो सोचते, इन बहादुरों ने नाइंसाफ़ी के खिलाफ जैसी लड़ाई लड़ी वैसे ही मुझे भी लड़ना चाहिए। उन्होंने बुराई का खात्मा किया, उसी तरह मुझे भी करना चाहिए। उन्होंने लोगों को सुख पहुंचाया, मुझे भी वो काम करना चाहिए। शिवाजी महाराज का नया दौर-ए-हुकूमत। अब पूना की जागीर का इंतज़ाम जीजाबाई की रहनुमाई में शिवाजी महाराज के हाथों में आ गया। शहाजी राजे ने पहले ही इसकी तैयारी कर डाली थी। शिवाजी महाराज को बेंगलोर से पूना रवाना करते हुए उन्होंने सम्राट नीलकंठ पेशवा, बालकृष्ण हणमंते मजुमदार, मालकोजी दातोंडे, सरनोबत रघुनाथ बल्लार सबनीस, सोनू पंत दबीर जैसे काबिल अहदेदारों को शिवाजी महाराज के साथ भेजा ताकि शिवाजी महाराज अपनी जागीर का इंतज़ाम बेहतर तौर पर कर सके। शिवाजी महाराज को कम उम्र में ही जागीर का इंतज़ाम सौंप दिया गया, इसीलिए शहाजी राजे ने उनके साथ इन लोगों को पूना भेजा। शिवाजी महाराज इन लोगों की मदद से जागीर का कामकाज देखने लगे। वो लोगों के सुख दुख के मामलात की जानिब मुतवज्जे हुए। रियाया पर जुल्म करने वालों को सज़ा मिलने लगी। शहाजी राजे की जागीर की गोया काया ही पलट रही थी। मालवों को मुस्तकबिल में कायम होने वाला स्वराज का नमूना नज़र आ रहा था। गोया स्वराज का आफताब तुलू होने वाला था। शिवाजी महाराज की शादी। उस ज़माने में छोटी उम्र में शादी करने का रिवाज था। जीजाबाई ने सोचा कि अब शिवबा की शादी कर देनी चाहिए। शिवबा के लिए लड़की की तलाश शुरू हुई। एक लड़की इनको पसंद आ गई। उसका नाम साईबाई था। वो पलटन के नायक निम्बालकर घराने की लड़की थी। ये शादी बड़ी धूमधाम और शान व शौकत से हुई। इस तरह हमने इस सबक में शिवाजी महाराज की तालीम, उनका फ़न और उनकी शादी, इस सबक में मालूमात हासिल की। आइए अब हम सवालात के जवाब देखते हैं। सवाल नंबर 1, क्वेश्चन में से सही लफ्ज़ चुनकर खाली जगहों को पूर्ण कीजिए। अलिफ, शहाजी राजे खुद खाली जगह ज़बान के माहिर थे। ऑप्शन है संस्कृत, कन्नड़, तमिल। सही जवाब है संस्कृत। बे, मावल में रहने वालों को खाली जगह कहा जाता था। ऑप्शन है काश्तकार, फौजी, मावली। सही जवाब है मावली। सवाल नंबर 2, हर सवाल का जवाब एक जुमले में लिखिए। अलिफ, शिवाजी महाराज की तालीम के लिए असातिज़ा का तकर्रुर किसने और कहाँ किया? जवाब है शिवाजी महाराज की तालीम के लिए असातिज़ा का तकर्रुर शहाजी राजे ने बेंगलोर में किया। बे, असातिज़ा ने शिवाजी महाराज को कौन से उलूम व फ़नून सिखाना शुरू किए? जवाब है असातिज़ा ने शिवाजी महाराज को घुड़सवारी, कुश्ती, डांड पट्टा घुमाना, तलवारबाजी का फ़न सिखाना शुरू किया। जीन, दादाजी कोंडदेव ने किसानों की मालगुजारी क्यों माफ़ कर दी? जवाब, काश्तकार खेतों में काश्तकारी करे इसलिए दादाजी कोंडदेव ने मालगुजारी माफ़ कर दी। सवाल नंबर 3, 2 या 3 जुमलों में जवाब लिखिए। अलिफ, पूना के हालात की काया पलट कैसे हुई? जवाब, जीजाबाई और शिवाजी के पूना क़याम करते ही लोगों में हिम्मत पैदा हुई। जीजाबाई ने इन्हें बुलाकर तसल्ली दी। लोग वहां आकर रहने लगे। खेती बाड़ी फिर से शुरू हो गई। जीजाबाई ने
माबूदों की मरम्मत करवा दी और इसमें इबादत होने लगी। गांव में चहल पहल शुरू हो गई। इस तरह पूना में रौनक दोबारा लौट आई। बे, शिवाजी महाराज किन उलूम व फ़नून में माहिर हुए? जवाब, हुकूमत का इंतज़ाम बहुस्न व खूबी कैसे अंजाम दिया जाए, दुश्मनों से जंग कैसे की जाए, किले किस तरह तामीर किए जाए, घोड़े और हाथी का मुआयना कैसे किया जाए, दुश्मन के मुश्किल गुजार इलाकों से किस तरह फरार हासिल किया जाए, इस तरह के कई उलूम व फ़नून से शिवाजी महाराज मुतारिफ हुए। जिन, जीजाबाई ने क्या फ़ैसला किया था? जवाब, जीजाबाई ने तय कर लिया था कि इनका बेटा शुबा इस तरह गैरों की नौकरी नहीं करेगा। वो खुद अपने लोगों के हुकूमत यानी स्वराज कायम करेगा। इसी इरादे के तहत वो शिवाजी महाराज की तरबियत करने लगी। सवाल नंबर 4, मुंदरजा झैल के नाम बताइए। अलिफ, शाहजी राजे के दुश्मनों ने गांव बर्बाद कर डाला था। कौन सा? जवाब है पूना। बे, शाहजी राजे के हुक्म पर एक महल तामीर किया गया। कौन सा महल? लाल महल। जिम, शाहजी राजे ने इस जगह से नामवर असातिज़ा को शिवाजी के साथ रवाना किया। कहाँ से? बेंगलोर से। सवाल नंबर 5, मुंदरजा झैल के मुताबिक लिखिए। मौलों के लोग। जवाब है ईमानदार, मेहनती, चुस्त, चालाक, पहाड़ पर चढ़ना, दरख्त चढ़ना, मुश्किल काम करना, ये खासियत थी इनकी। बे, काबिल ओहदेदार, हमें इनके नाम बताना है। सम्राट नीलकंठ पेशवा, बालकृष्ण हणमंते मजुमदार, मालकोजी दहातोंडे, सरनोबत, रघुनाथ बल्लार सबनीस, सोनू पंत दबीर। सबक में इन ओहदेदारों के नाम आए हैं। इस तरह हमारा ये सबक ख़त्म हुआ। उम्मीद करता हूँ आपको ये सबक पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।